स्मरण करें, तभी कथा सुनने का फल है। आइए हम सब अपने हृदय पर विराजमान भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए हम सब मिल करके महाराज जी के चरणों में अनुरोध करेंगे कि आज की पवित्र पावनी कथा श्रवण करा के हम सबके जीवन को धन्य करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।
आसन जो प्रेम से सिद्ध करो आइए मनोवाणी को पवित्र करें। कर्पूरी गौरम करुणावतारम सनकादिक
सीता राम 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 सीता राम 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 बाबा राम 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 बाबा राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम सीता राम राम सीता राम सीता परम मंगल परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु श्री श्यामा श्याम श्री बांके बिहारी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आनंद कंदनी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को प्रणाम और आप सभी गांव वासियों को भी हमारा प्रेम भरा राधे राधे। श्रीमद् भागवत के आश्रय में हम सभी बैठे हैं, जहां मुख्य रूप से यजमान दंपति श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी परमार, महेश परमार एवं बावन हेड़ा के समस्त गांववासी सभी यजमान बनकर बैठे हैं। आप सोचोगे कि सभी अगर यजमान हैं गुरुजी तो फिर इनका नाम क्यों? उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो मूल पाठ में वो जो सुबह जो पूजन होता है उसके संकल्प में, उस पूजन में ये दंपति बैठते हैं तो इनके नाम का संकल्प होता है, इसलिए नाम लेना भी आवश्यक है, नहीं तो हम वो भी नहीं। बोलो राधे राधे। संकल्प का आधार है, नहीं तो कथा का यजमान अगर कोई है तो केवल हनुमान जी और कोई नहीं। वही यजमान है, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। तो आज भगवान की परम कृपा इस बावन हेड़ा में हो रही है। जो ना सोचा था वो बात हो गई और सपने में कन्हैया तुमसे मुलाकात हो गई। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, सोचने में आ ही जाता है। बेटा ये आवाज कैसे आ रही है स्पीकर से?
तो ये तो भगवान की परम कृपा है। नहीं तो मैं ये कह रहा था कि मेरे लिए सोचने में आता है कि इस गांव में कैसे कथा हो रही है, और मैं भी कर रहा हूं आके। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों के साथ में मुझे आनंद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। आनंद बहुत आ रहा है, कथा में भी आनंद आ रहा है। लेकिन कभी कभी होता है ना, जिसका नाम भी नहीं सुना हो और वहां पहुंच जाओ। अब हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना था इस गांव का, और यहाँ आके कथा होना, ये बात साबित होती है कि वास्तव में हमारे सोचने से कभी कुछ नहीं होता। नर सोचे नहीं होते हैं, प्रभु सोचे तत्काल। नर सोचे नहीं होते हैं, प्रभु सोचे तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को पहुंचा दियो पाताल। तो वो स्थिति है ना, हमारे सोचने से कभी कुछ हुआ ही नहीं, सब भगवान के सोचने से होता है। तो ये उनकी कृपा है। और आज पता चला मुझे कि गांव में शादी भी है 2-3, उसके बाद भी आप लोग कथा में पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। कथा का उल्टा करो आप, क्या होता है उल्टा कथा का, बताओ, करके देखो। कथा का उल्टा करके देखो क्या हुआ, थाक। कथा का उल्टा है थाक। थाक का अर्थ है कि यहाँ बैठने से जिसके जीवन भर की थकान भी खत्म हो जाए, उसको कथा कहते हैं। जीवन भर की आपकी थकान खत्म हो जाए, उसका नाम है कथा। जो इस जीवन की सारी व्यथा बदल दे, उसका नाम है कथा। जीवन की सारी व्यथा, कोई बात नहीं, हो रहा हो तो ठीक, नहीं हो रहा हो तो बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। मरना सबको लिखा होगा, वो करेंट कैसे मरेंगे, चिंता नहीं करना, अपन तो बजाओ भी नहीं। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, समझे ही नहीं आप। अर्थिंग से मरेंगे और क्या होगा। करेंट मत लगा भैया, बोल रहे बड़ा छोटा सा बालक है गुरु जी घर। ये कथा आज की, ये जो अभी जो हो रहा है ना, इस पे कल हम सभी ने कथा सुनी। हो गया कपिल जी, हो गया बैठो। तो बजाओ एक बार, करें तो यार, एक बार सुनाओ थोड़ा सा।
प्रेम से बोले राधे राधे। तो मैं कह रहा था कि नर सोचे नहीं होते प्रभु सोचे तत्काल, बड़ी चाहत वैकुंठ को पहुंचा दियो पाताल। हमारे चाहने से कभी कुछ हुआ ही नहीं है, सब उनके चाहने से होता है। प्रारब्ध पहले रचो पाछे रचो शरीर, गोस्वामी जी कह रहे हैं पहले प्रारब्ध रच दिया है, उसके बाद शरीर को रचा। कल हमने कथा सुनी सुखदेव जी के जन्म की कथा, राजा परीक्षित के जन्म की कथा, महाभारत की कथा, द्रौपदी का चीरहरण और राजा परीक्षित को कल श्राप लगा। यहां तक की कथा कल हमने सुनी थी। राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? राजा परीक्षित ने एक दिन अपने खजाने में गया और खजाने में जाके एक मुकुट पहन लिया। किसका मुकुट? जरासंध का मुकुट। तो जरासंध का मुकुट पहना तो क्या हुआ? मति भी जरासंध जैसी आ गई। समझना बात। आज तक राजा परीक्षित की 55 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक उनके मन में शिकार करने का कोई प्रलोभन नहीं आया। लेकिन आज उनके मन में शिकार करने की तीव्र इच्छा हुई। क्यों? क्योंकि सर पे मुकुट पहना है। अब जरासंध तो पापी था। कहने का भाव, उसका मुकुट पहना तो मन में शिकार करने की इच्छा हुई। ये कथा सिखाती है कि ध्यान रखो, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। कहीं भी किसी के यहाँ पे भोजन भी नहीं करना चाहिए, कहीं भी किसके यहाँ से पानी भी नहीं पीना चाहिए, और हर किसी का धन भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने किसी का धन ले लिया और वो धन पाप कर्म के द्वारा आपके घर में आ गया, मतलब समझ जाओ आपकी भी गति उसी दिन से शुरू हो जाएगी। माताएं बहनों जरा ध्यान से सुनना। मुकुट पहना तो उसकी मति वैसी हो गई। हमारी माताओं बहनों में चलता है कि तेरी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, एक दिन मेरे को भी ब्याह में जाना, तेरी वाली मेरे को दे देना। कभी नहीं पहनना। किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, किसी की उतरी हुई चप्पल नहीं पहनना चाहिए। उसके ग्रह आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये कथा सिखा रही है। और अगर आप अपने वस्त्र कपड़े किसी गरीब को भी देते हो ना कि फट गए अब क्या करना, तो भी उसको धो के प्रेस करवा के देना, भले ही फटे हुए हो। बताओ क्यों? उसका कारण ये कि आपका जो शुक्र है, आपका जो ऐश्वर्य है, वो आपके कपड़े के साथ सामने वाले के पास चला जाएगा। इन बातों का ध्यान रखो। प्राय हर घर में देखा जाता है कि जो हमारे कपड़े फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बनियान फट जाती, तो उसको घर में पोछा लगाने में काम ले लेते हैं। जीवन में कभी ये काम मत करना।
पोछे के लिए अलग से कपड़ा लाना, अपने उतरे हुए कपड़ों का अगर पोछा लगाओगे तो जिंदगी भर पोछा ही बनते रह जाओगे, क्योंकि इससे आपके ग्रह विपरीत हो जाते हैं, परिस्थितियों के साथ नहीं चलते हैं। ये 9 ग्रह हैं और ये सब इनका असर दिखाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। राजा परीक्षित ने मुकुट पहना, शिकार करने गए, अपनी सेना से भटक गए, पानी की प्यास लगी, समीप ऋषि के आश्रम में गए, उनसे पानी मांगा, उनका ध्यान में था, पानी नहीं दे पाए। राजा को क्रोध आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और मुझे पानी नहीं पिलाया। बाहर आए, बाहर आकर क्या देखते कि आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। उस सर्प को तीर में लिया और संत के गले में डाल के चल दिए। जैसे ये बात संत के पुत्र को श्रृंगी ऋषि को पता चली, उनने बोला राजा ने मेरे पिता का अपमान करा, ब्राह्मण व्यक्ति थे, तुरंत श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा इसी तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, जीवन में एक बात याद रखो, आप किसी की दुआ लो मत लो, आपकी इच्छा। दुआ मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना किसी की बद्दुआ अपने ऊपर ना लगे। बद्दुआ इतनी खराब चीज है कि हरे बड़े पीपल के वृक्ष को भी सुखा देती है, उसको बद्दुआ कहते हैं। वो ताकत श्राप में होती है। राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, बड़े प्रसन्न हो गए। चलो कम से कम मेरे पास 7 दिन तो हैं, अब ये 7 दिन में क्या करना चाहिए? तुरंत घर परिवार छोड़कर विरागी आया और गंगा के समीप जाकर शुक्रताल में बैठ गए। और जैसे ही शुक्रताल में गंगा के समीप राजा परीक्षित गए, अनेक साधु संत उनके स्वागत के लिए आ गए। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, वो तो एक गलती उनसे हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि प्रारब्ध में लिखी गई थी। कभी कभी आप सोचते हो कि ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा था, इससे ऐसा अपराध कैसे हो गया? कभी कभी हमारा मन नहीं मानता, होता है ना। वास्तव में व्यक्ति अच्छा ही था, लेकिन उसके पूर्व जन्म की वजह से उसको इस जन्म में भुगतना पड़ा। ये प्रारब्ध थे, भुगतना सबको है, हर व्यक्ति को भुगतना है। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। वो माता काली से साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाती थी। काली माता से रोज वो बात करते थे। एक सज्जन ने पूछा, महाराज आप काली माता से रोज बात करते हो और आपके शरीर में इतनी पीड़ा है, आपको कैंसर है, तो क्या काली माता से आप आपके इसको इलाज नहीं करवा सकते, ठीक नहीं करवा सकते? उन्होंने बोला ठीक तो भी करवा लो, लेकिन ये जो बचा हुआ मेरा प्रारब्ध है 2-4 साल का, इसकी वजह से मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा और फिर मुझे ये भुगतना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं अभी भुगत कर अपने प्रारब्ध को नष्ट कर दूं। ये तो उन्होंने तो बड़े अच्छे कर्म करे, फिर उनको क्यों पूर्व जन्म के? हमारे वृंदावन में एक संत है जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। उनकी दोनों किडनियां फेल है, डेली डायलिसिस पे चलते हैं। इतना चेहरे पे तेज, ऐसा लगता है राधा रानी साक्षात प्रकट हो गई।
किसी ने पूछा महाराज आपके सामने वो है कि आपकी किडनी सही नहीं कर सकती हो? बोले इस किडनी के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा, उससे अच्छा है अभी राधा राधा करते हुए इसको भुगत लूं। तो कहने का भाव ये है कि जो जीवन में लिखा है उसको कोई ताकत बदल नहीं सकती है। आप कितने ही जतन कर लो, कितने ही यत्न कर लो, जो होना है वो होकर रहेगा ही सही। गोस्वामी जी कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई ना किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। व्यक्ति को अपने अपने कर्मों की सजा, अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। बोलो राधे राधे। कभी कभी हमें लगता है कि महाराज ने हमारा कल्याण कर दिया, महाराज नहीं कर सकते। कभी कभी हमें लगता है इस फलाने पंडित जी के पास गए तो वहां से हमारा काम हो गया, पंडित जी आपका काम नहीं कर सकते। आपका काम ब्रह्मा जी ने पहले ही लिख दिया था, जब तक भुगतना है, जब तक भुगतोगे निमित्त कोई और हो सकता है, लेकिन करने वाला तो केवल परमात्मा है। तो जीवन में सुख दुख सब कौन देता है? पर ब्रह्म देता है। कोई कहते महाराज हमारा जीवन हो गया, लेकिन आज तक हमने सुख ही नहीं देखा। हमेशा परिस्थिति ऐसी रही कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सुख नहीं मिल रहा। क्यों? बेटा तेरा पूर्व जन्म का कर्म था, पर इस जन्म में तूने मेहनत करी ना, अगला जन्म तेरा अच्छा हो जाएगा। और कोई ये कहते हैं महाराज हमारे घर के सामने तो एक व्यक्ति रहता, दिन भर दारू पीता है, भगवान का भजन भी नहीं करता, पूजन भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। और हम तो रात दिन भजन कर रहे हैं, फिर भी हम तकलीफ में और वो आनंद में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पूर्व जन्म का लिखा हुआ था बाकी, तो वो इस जन्म में आनंद ले रहा है। थोड़े दिन की बात है, जैसे ही उसके आनंद के पल खत्म होंगे वो वापस रोड पे आ जाएगा, और जैसे ही तुम्हारे दुख के पल खत्म होंगे तुम वापस से उसकी परमात्मा की गोद में आ जाओगे। देने वाला परमात्मा है, हमारे सोचने से कुछ होता है। लेटेस्ट उदाहरण किसकी बनी सरकार अभी मध्य प्रदेश में? किसकी है? मोहन यादव की। उस आदमी ने सपने में भी सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। सोचा किससे था? बेचारे मामा ने रात दिन लाडली लक्ष्मी ने ये लक्ष्मी ने वो लक्ष्मी ने, सारी लक्ष्मी बेचारे ने इकट्ठी कर रखी। पैसे भी 1000-2000 महीने भेज रहा बेचारा, लेकिन भाग्य जब तक था, जब तक तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन जैसे ही भाग्य ने गति दिलाई, तीसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया। ये क्या है? ये कर्म है। और अपने यहाँ तो चलो फिर भी ठीक है, वो तो कम से कम पहले मंत्री तो थे, और वो राजस्थान में तो पहली बार का ही विधायक था वो आदमी। वसुंधरा राजे जैसे बेचारे घर में बैठे, और भजन लाल के भजन का प्रताप ये निकला कि वो मुख्यमंत्री बन गया। तो कहने का अर्थ ये है कि आप कितना ही जतन कर दो, यतन कर लो, कुछ भी कर लो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। लोग कहते हैं ना, अरे गुरुजी क्या बड़े बड़े गुलाब जामुन मिलते हैं? मैं कहता हूँ हाँ मिलते हैं, अगर तेरे भाग्य में है तो मिलेंगे। एक कथा बड़ी अच्छी याद आ गई मेरे को। एक सज्जन, एक पढ़ा लिखा नवयुवक लड़का था, उसका टूरिंग मतलब एक नौकरी करता था, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अब एक बार वो व्यक्ति अयोध्या पहुंच गया।
अब अयोध्या जब वो व्यक्ति गया तो किसी धर्मशाला में कमरा लिया होगा उसने उस जमाने में, और वो धर्मशाला के नीचे बहुत पुराने समय से मंदिर है सीताराम का। अब उस मंदिर में रोज एक संत आते, सुबह 3 बजे से सीताराम 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 करने लगे। बड़ी समझने की बात है, समझना। अब सुबह सुबह सीताराम सीताराम करे 3 बजे से। अब वो व्यक्ति जब रुका, थका हुआ बेचारा, दिन भर का मेहनत करने वाला, सुबह सुबह 3 बजे घंटी बजने लग गई, उसकी नींद डिस्टर्ब। वो उठ के आया, अरे महाराज, अरे क्या सुबह सुबह सीताराम कर रखा है, ये सोने क्यों नहीं देते हो हमको? एक ही काम है, सीताराम सीताराम सीताराम, क्या है ये सब? चलो अपने घर जाओ, सोने दो। अब वो जो संत थे वो बोले, बेटा मैं तो अनादि काल से ले रहा हूँ ना, तू अभी आया होगा इस होटल में, धर्मशाला में, तो रोज ही लेता हूँ, तेरी नींद डिस्टर्ब हो तो मैं क्या करूँ? बोले नहीं लोगे, क्या रखा है सीताराम लेने से? क्या सीताराम रोटी देते हैं क्या? कितनी अच्छी बात। ये आप लोग सुनना, जितने गांव के लोग बैठे थे। अभी 2 दिन से मेरे सुनने में ऐसा आ रहा, गुरुजी दिन में लोग नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले गुरुजी क्या अभी फसल का समय है ना, अभी इसका समय है ना, अभी प्याज का क्या जो भी है, मेरे को नहीं, खेती कभी हमने करी नहीं, हमको नहीं पता, पर बोले ये सब है। आपको लगता है कि आप खेती करते, आप मेहनत करते, आप कितनी मेहनत कर लो, अगर उसने पानी की वर्षा नहीं करी तो तुम्हारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। बोले क्या सीताराम खाने को देते हैं? तो महाराज ने बोला, हमको तो सीताराम ही देते हैं खाने को। मैं भी यही बोलूंगा, मेरे को भी सीताराम ही देते हैं खाने को। मैं तो एक ही काम करता हूँ, क्या कर रहा हूँ? सीताराम ही कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बताओ? ये परमार जी आपके यहाँ पे मैं रुका हूँ, बताओ क्या कर रहा हूँ? एक ही काम कर रहा हूँ ना, सीताराम। ये सीताराम का प्रभाव मालूम क्या है? सुबह उठते से मेरे लिए चाय आ जाती है, दूध आ जाता है, 2 घंटे बाद फल आ जाते हैं, उसके बाद जूस आ जाता है, उसके बाद में फिर नाश्ता आ जाता है, फिर भोजन आ जाता है, फिर 5 बजे फिर चाय दूध आ जाता है, फिर रात में सोते समय फिर कुछ ना कुछ आता है। अब आप इतने बैठे हो, आपके पास आता है ये सब? क्यों? तुम तो जमींदार हो ना, क्यों नहीं आता? कोई है इतना पूछने वाला तुमको? तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी तुम्हें नहीं पूछेंगे। 2 दिन से ज्यादा, तीसरे दिन वो भी भगा देंगे। हमको तो 7 दिन लोग पूछ रहे, और 6 बार धोख देते हैं और 7 बार ट्रे लेके आगे पीछे खड़े रहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम सीताराम करते हैं। समझ में आई? क्या करते हैं हम? सीताराम। अब उन्होंने बोला कि सीताराम खाने को देते हैं, संत ने बोला हमको तो वही देते हैं। तो बोले क्या मुझे खाने को देंगे? हाँ, तेरे को भी वही देते हैं। बोले मेरे को वो नहीं देते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक नौकरी करता हूँ, दुकान चलाता हूँ, तब मेरे घर में पैसा आता है और उस पैसे से मेरा घर चलता है। कोई भगवान किसी को खाने नहीं देते। अब बात अड़ गई, भगवान किसी को खाने को नहीं देता, अड़ गया वो तो। संत ने बोला देख भगवान ही देते। बोले देते ही नहीं, मैं मेहनत करता हूँ दिन भर। आप लोग भी तो यही कहते हो, अरे गुरुजी तुम्हारा कहीं मालूम है, दिन भर हो जाए खेत पे। हाँ, आपने कभी करी गई मेहनत जो तुम्हारा मालूम है? 2 दिन में, 1 दिन में पसीना हो जाए गुरुजी। अरे हम करे क्यों? हमको लाना ही नहीं, हमारे यूं 3-3 कूलर लगे हुए, हम क्यों करें? तुम्हारी किस्मत में तुम करो। अब बोले मैं दिन भर नौकरी करता हूँ, मैं दिन भर व्यापार करता हूँ, तो मेरे घर में धन आता है। गुरुजी बोले तेरी गलतफहमी है। तो बोले क्या आपके राम आपको खाने को देंगे? बोले मेरे को तो वही देते हैं। बोले क्या मेरे को देंगे? संत ने बोला तेरे को भी वही देते हैं। अब भी जोरदार आदमी था, सनक गई मन में। बोला ठीक है, अब जब तक राम जी मेरे को रोटी नहीं देंगे मैं भी रोटी नहीं खाऊंगा। अड़ गया वो तो, जब तक मेरे को राम जी रोटी नहीं देंगे जब तक मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं। अब घर आया,
अब घर आया तो उसकी माँ ने बोला बेटा रोटी खा ले, बोले नहीं खाना, परेशान मत करना। माँ ने सोचा थक के आया होगा, थोड़ी देर से खा लेगा। 2-4 घंटे बाद पत्नी ने बोला सुनो भोजन लगा दूं? नहीं मेरे को खाना ही नहीं। बोले क्यों? बोले जब तक राम जी आके नहीं खिलाएंगे जब तक नहीं खाऊंगा। अड़ गई, ऐसा अड़ा हुआ आदमी, जब तक राम जी नहीं खिलाएंगे जब तक खाऊंगा ही नहीं। अब सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाए तो क्या तकलीफ। दूसरे दिन फिर बेचारी माँ को चिंता हुई, बेटा रोटी खा ले, राम जी खिलाए तो ही खाऊं। फिर पत्नी को बोले राम जी खिलाए तो ही खाऊं। अब बीवी पत्नी और माँ परेशान करने लगे। उसने बोला घर में रहूंगा ये परेशान करेंगे, अब तो एक काम करो घर छोड़ के चले जाओ। अब वो घर छोड़ के चले गए ऐसे घने जंगल में। अब जब वो घने जंगल में गया तो उसने सोचा अब यहाँ मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, मैं भी तो देखूं। देखो परीक्षा भी अगर लो ना तो थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य भी रखो। जैसे उसने परीक्षा ली, भगवान के धैर्य भी था उसमें। उसने सोचा 2-4 दिन देखो तो सही, खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। अब वो जंगल में चले गया। अब जंगल में गया तो जंगल में कहीं भी एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। भूख तो लग रही उसको भी जोरदार, पर बोले अड़ा हुआ है, राम जी खिलाए तो खाऊं। पगला आदमी, राम जी खिलाए तो खाऊं, नहीं तो खाऊं ही नहीं। अब इस बीच क्या हुआ कि ये बंजारों का काफिला, कबीला वो उस जंगल से गुजरा। उसने देखा पता नहीं कैसे लोग हैं। बोले डर के चुपचाप ऊपर बैठ जाओ पेड़ के। अभी बोले नहीं तो अपनी बलि नहीं चढ़ा देंगे। मालूम पड़ा राम जी तो अपने को रोटी खिलाई नहीं और ये अपनी खा ले, तो उससे अच्छा अपन तो ऊपर चढ़ जाओ। वो चढ़ गया ऊपर पेड़ पे। अब पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा, नीचे की गतिविधि देख रहा। अब उन आदिवासियों के सरदार को आदिवासियों ने कहा कि सरदार ये जगह बड़ी अच्छी दिख रही, आप कहो तो आज रात्रि विश्राम यही कर लें। बोले हाँ कर लो। तो बोले एक काम करो, बनाओ दाल बाटी। अब बढ़िया वहां नीचे दाल बाटी बन रही, कहाँ पे जंगल में मंगल। अब उसको ऊपर से देखे देखे मुंह में पानी आ रहा कि बाटी तो आ गई, जंगल में व्यवस्था तो करी राम जी ने। अब बोले खाऊं तो खाऊं कैसे। अब वो चाहता तो खा लेता, पर बोले मैं तो राम जी खिलाए तो ही खाऊं। अब उसने नहीं खाई रोटी। अब इतनी देर में क्या हुआ, वो पूरा का पूरा भोजन बना हुआ था और बना हुआ ही भोजन उनके शत्रु, बंजारों के शत्रु कोई उधर से आ गए। उनको खबर लगी खबरियों के द्वारा कि हमारे शत्रु महाराज आ गए। बोले चलो चलो यहाँ से भागो। अब वो बेचारे ऐसा कैसा उनका भोजन छोड़ के सब भाग गए। अब ये पेड़ में बैठा बैठा देख रहा, बोले अब कौन आ गया, दूसरे बंजारे एक और आ गए, दूसरे आदिवासी आ गए। उनने बोला महाराज, उनके लोगों ने बोला देखो यहाँ तो भोजन बना बनाया है, एक काम करो अपने को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही खा लो। उनके सरदार ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, बोले खा लो यही। अब जैसे ही सब लोग भोजन करने लगे, सरदार ने बोला 1 मिनट रुको, शत्रुओं की कोई चाल हो सकती है। क्या बोला? शत्रुओं की कोई चाल हो सकता है इसमें जहर मिला हुआ। अपने को ये भोजन नहीं करना। अब 2-3 और आपके बाबा नेड़ा के थे उसमें से, उनने बोला देखो सरदार भूख तो बहुत जोरदार लग रही। अरे अब नहीं रुका है। बोले अरे बोले इसमें जहर होगा तो क्या करें। बोले देखो कोई ना कोई उपाय करते। इतनी देर में वो पेड़ पे बैठा हुआ पढ़ा लिखा नौजवान खास दिया। इनकी निगाह पड़ी ऊपर कौन है, ए नीचे उतर। वो बोले मैं नहीं आऊं। उनने जो एक हाथ से उसको खींचा, नीचे आया। बोले सरदार ये पता नहीं कौन है। बोले अच्छा। बोले सरदार बहुत भूख लग रही। सरदार बोले सुनो, ये भोजन पहले इसको करो, अगर इसमें जहर होगा तो ये मर जाएगा, और नहीं होगा तो अपन सब खा लेंगे, आनंद हो जाएगा। अब वो बोले ले भैया भोजन कर। बोले मैं नहीं करूंगा। सरदार ने फिर बोला ले भोजन कर। मैं नहीं करूंगा। अरे भोजन कर। मैं नहीं करूं। बोले क्यों नहीं, राम जी खिलाए तो ही करूं।
सरदार ने बोला, अरे भोजन करे कि नहीं करे? नहीं करो। सरदार ने एक लगाया, चमचट गाल पे, भोजन करे? नहीं करो। फिर एक और लगाया, भोजन करे? नहीं करो। राम जी खिला, एक और दिया, बोले राम खिलाए, मुंह खोला रे इसका। और जो उसका मुंह खोला और उसको भोजन करवाया, उससे भी 2-3 बार मना करा, फिर शांति से खा लिया। अब बताओ, उसको राम जी ने रोटी खिलाई कि नहीं खिलाई? पहले प्रेम से खिलाई, प्रेम से भेजा। माँ ने बोला नहीं खाऊं, पत्नी ने बोला नहीं खाऊं। जंगल में गया तो जंगल में भी राम जी ने व्यवस्था कर दी, चाहता तो खा लेता, नहीं खाऊं। राम जी ने बोला ठीक है, अब ऐसे नहीं खा तो ऐसे खा। तो पहले 2 जूते खिलवाए, उसके बाद उसको बाकी खिलवा दी। किसने खिलाई? राम जी ने खिलाई कि नहीं खिलाई? ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हुआ। ये हमारे देश के प्रसिद्ध संत हुए मलुक पीठाधीश्वर महाराज, जिनने ये चौपाई लिखी है, अजगर करे न चाकरी, अरे पंछी करे न दास मलुका के गया सबके दातारा। हुई कि नहीं बात? राम जी ने पहले हर तरह से विचारने की कोशिश करी। तो कहने का भाव ये है कि आप ये कहते हो कि हमने गुरुजी हमने ब्याह करा तो कौन सा बड़ा काम करा? हमने बच्चे पैदा करे तो वो तो जानवर भी करते हैं जैसा तुम करते हो। तो तुम में और जानवर में अंतर क्या? तुम में और पशुओं में अंतर क्या? तुम बोलोगे हमने हमारे बच्चों को मकान बना के दिया, तो जानवर भी, चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसला देती है, तो तुम में और उसमें अंतर क्या? जैसे तुम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, कुतिया भी उसके बच्चे को चाटती है, तो तुम में और उसमें अंतर क्या? उन 4 पैर वालों में और 2 पैर वालों में अंतर क्या है? एक अंतर है कि वो राम का नाम नहीं ले सकते और आप राम का नाम ले सकते हो। तो कभी इस अभिमान में मत रहना। हम करते हैं, हम मेहनत करते हैं तो पैसा आता है, हम खेती करते हैं तो पैसा आता है, हम नौकरी करते हैं तो पैसा आता है। बिल्कुल नहीं है, उसकी कृपा होती है तो पैसा आता है। अच्छा, कोई व्यक्ति बोले कि मेरे को मेरे बेटे की शादी करना, बहुत जोरदार व्यवस्था करी उसने, 10,000 लोगों की रसोई बनवा रहा है, आसपास के 50 गांवों को बुला रहा है उसका ऐश्वर्य दिखाने के लिए। 10, 20, 50 लाख रुपए टेंट सज्जा में लगा दिए। और अगर उसी सज्जा के अंदर बीच में आंधी तूफान और पानी आ गया तो क्या रह जाएगी? इसके हाथ में, सब उसके हाथ में। तो कहने का भाव केवल इतना सा है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, भगवान के सोचने से होता है। इसलिए जीवन जो मिला है ना, इस जीवन में भगवान का सुमिरन करो, भजन करो, परहित, दूसरों का हित करो। अपने बच्चे को तो दुनिया पाल लेती है, किसी और के बच्चों की फीस भरो। अपनी बेटी का कन्यादान तो हर बाप करता है, किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करो। अपने लिए रोटी तो सब बनाते हैं, किसी दूसरे को अपने घर में बिठा के रोटी खिलाओ। और भगवान से केवल इतना मांगो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपने भांजों की, अपने भांजियों की सेवा करो। ये परहित है तो आप इस जीवन में कुछ काम कर पाओगे।
राजा परीक्षित को श्राप लगा, गंगा के किनारे गए, पूछने लगे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई कह रहा सत्कर्म करना चाहिए, कोई कह रहा यज्ञ करना चाहिए, कोई कह रहा क्या करना चाहिए। उसी समय गंगा के किनारे पर भगवान सुखदेव जी आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो निरक्षया गामटम नामानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो प्रतिष्ठ बाले रवदूत वेश। उसी समय गंगा के किनारे पर सुखदेव जी आ गए और उन्होंने बोला मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए कि मरने वाले व्यक्ति को सपने राम का दर्शन करना चाहिए। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, राजा परीक्षित के पास 7 दिन है, आपके पास कितने दिन है जरा बताओ। राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन है, हमारे पास कितने दिन है? अरे हमारे पास भी तो यही 7 दिन है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। कितने दिन हुए? 7 हुए। ये 7 में से एक दिन ही जाओगे ना आप भी, मालूम पड़ा बुधवार को बाजी नहीं रहे, शुक्रवार को परमार साहब नहीं रहे। अरे एक ही दिन जाओगे, ये क्या तकलीफ दे रहा तुम्हारे को? दादा तुम्हारे पीछे जो बैठा शत्रु है अपना, दूर देना इस आदमी से। ये बोले इनको निपटाओ, इनको जलन होती तुमसे, तुम नाचते हो ना जोरदार इतनी उम्र में। बोले हम तो नाच नहीं पाए, ये ईर्ष्या करने वाले। बोलो राधे राधे। तो ये 7 दिन में एक ही दिन मरेंगे ना हम, इतवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इसमें से एक दिन जाओगे। लेकिन क्या कभी आप में से कोई ने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए? हम ज्योतिष के पास जाके बोलते हैं व्यापार कैसा चलेगा, मकान कैसा चलेगा, औलाद कब होगी, छोरा होगी कि छोरी होगी, बच्चों के ब्याह कब होंगे। लेकिन किसी ने ये पूछा गुरुजी ये बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए? हमें ऐसा लगता है हम तो मरेंगे ही नहीं कभी भी, हम तो अमर होके आए हैं। महाठगनी ये श्वास है, इसके भरोसे मत रहना। इसलिए रात दिन भगवान का भजन करो। सुखदेव जी से पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, जीवन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक बात आप बताओ, यहां से अगर आपको 5 दिन के लिए ब्याह में जाना है कोई दूसरे प्रदेश में, आप तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। 5 दिन के लिए ब्याह में जाना तो सूटकेस जमाओगे, उसमें साड़ी रखोगे, अपने कपड़े रखोगे, दैनिक दिनचर्या का सामान रखोगे, दवाई गोली सब रखोगे। क्यों? 5 दिन के लिए जाना तो उसकी तैयारी करना है। एक बात बताओ, जीवन भर के लिए आपको परमात्मा के पास जाना है, आपकी क्या तैयारी है? 5 दिन के लिए जाने के लिए इतना बड़ा सूटकेस बना लिया, जीवन भर के लिए परमात्मा के पास जाना है, क्या आपके पास कुछ है? कुछ है हमारे पास? कोई तैयारी है? नहीं है। तैयारी करो भैया। सांसों की माला पे सिमरो सीताराम, सांसों की माला पे सिमरो श्याम नाम, सांसों की माला पे सिमरो सीताराम, सांसों की माला पे सिमरो सीताराम। चलते चलते
किसको मैं अपना, कोई नहीं मेरा मुराद, कोई नहीं मेरा मतलब के नात छोड़े, पकड़ा है दाम तेरा मुराद, पकड़ा है दाम तेरा। पल में तड़पाओ इस कदर, पल में तड़पाओ इस कदर, तेरा नीरा रे, दो कृपा की एक नजर, तेरा नीरा रे, तेरा नीरा रे, तेरा नीरा रे, तेरा नीरा रे, तेरा नीरा रे। ओ सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सिमरो मेरी माला, सांसों की माला पे सिमरो मैं श्याम। पढ़ने वाले व्यक्ति को सांसों की माला पे, कौन सी माला? ये सांस 24 घंटे एक ही काम, राम 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 राम। कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। हर सांस में उसका नाम हो। और एक और काम, सब में राम को देखो। सिया 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 सब जग जानी, कर हो प्रणाम जोगी जुबानी, कर हो प्रणाम जोड़ी जुबानी। और जिसे मीरा गाती है, हे आठवो जो श्याम का दर्शन किया करे, हे शिवो जो प्रभु चरण वंदन किया करे। बेकार वो मुक्त है, बेकार वो मुक्त है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुक्ति वो है जो हरि नाम का क्या किया करे, सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन का जल से पानी। बताओ जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन का जल से काली। तो जल से पतला पतला पतला, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से
चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे ऐसी रंग दे रंगाई धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया ये श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। एक बात कहूँ आपसे, ये जो भजन आज मैंने गाया ना, अभी मुझे कथा करते करते 15 साल हो गए, तो मैं कहूँगा 10 साल पहले गाया होगा, उसके बाद आज गाया, क्योंकि आप जैसे श्रोता बड़े कम मिलते हैं ना। ओरिजिनल घी हर किसी को पचता का है आज के जमाने में। अब तो ऐसे ही भजन सुनते हैं लोग, दीवाना राधे का। तो ये कबीर की चीजें हैं, भजन सम्राट अनूप जलोटा ने गाए हैं। तो ये बहुत कम जगह ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो जीवन में भगवान को लेके आओ, ऐसा भजन करो कि धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, और ऐसा रंग रंगे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। सुखदेव जी से पूछते महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी की तारीफ करते हैं, वहां परीक्षित क्या प्रश्न किया है। वरियाने शिते प्रश्न आत्मवित्सम्मतं पुंसा श्रोतस्यादिषु यत्पर। मरने वाले व्यक्ति को परीक्षित भगवान का भजन करना चाहिए। सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई। ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि का निर्माण किया, अपने 10 अंगों से 10 प्रजापतियों को ब्रह्मा ने बनाया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो दैत्य थे, हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा के ले गया। भगवान ने बड़ा अवतार लेकर पृथ्वी को लाकर ब्रह्मा को दिया। 10 अंगों से 10 देवता प्रकट हुए। उनकी छाया से एक ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग स्त्री और एक भाग पुरुष। पुरुष से मनु बने, स्त्री से शत्रुपा बनी। ये 2 ब्रह्मा के पुत्र हुए, मनु और शत्रुपा। आपको पता है हमें कहते हैं मनुष्य, हमें कहते हैं मानव। हमें मानव क्यों कहते हैं, हमें मनुष्य क्यों कहते हैं, समझना। कोई आपसे पूछे आप किसकी संतान हो, किसकी संतान हो, क्या कहोगे? ये मत बोलना हम तो उमानाथ की न, हम तो राजेश की न, हम तो गिरधर की न, महेश की। ये नहीं बोलना, हम मनु की संतान है। क्या बोलोगे? हम किसकी संतान है? हम मनु की संतान है। हमारे पिता का नाम है मनु और माँ का नाम है शत्रुपा। उनके वंश में ही हम चलते आ रहे हैं। इन मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने कहा मैथुन धर्म के द्वारा अब सृष्टि का निर्माण करो। इन दोनों ने मैथुन धर्म के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया। तो इनके यहाँ 5 संतान हुई। 3 तो बेटी हुई जिनके नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत, छोटे का नाम है उत्तानपाद।
ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि उत्पन्न हुए, उनका नाम है कर्दम ऋषि। तो मनु जी ने अपनी जो बीच की कन्या है देवहूति, इसका विवाह कर्दम जी के साथ किया। तो कर्दम जी के साथ विवाह करने से इनके 9 संतान हुई, और 9 संतान के बाद में अंतिम संतान के रूप में 10वीं संतान के रूप में भगवान ने अवतार लिया कपिल के रूप में। बोलो कपिल देव भगवान की जय। गंगा सागर कितने लोग गए? कौन कौन गया गंगा सागर? बताओ हाथ ऊंचा करके। कोई नहीं गया? ये बात तो है, आपका गांव कोई स्वर्ग से कम थोड़ी है। मैं भी 3 दिन से अनुभव कर। हमारे साथ वाले तो क्या गुरुजी 1 महीने कथा करो ना यार, इतना आनंद आ रहा है। गंगा सागर में हम किसके दर्शन करने जाते हैं पता है? कपिल देव के दर्शन करने जाते हैं। हम लोग होके आ जाते हैं, पता ही नहीं किसके करेंगे। तो ऐसे भगवान ने एक अवतार लिया कपिल के रूप में। कपिल ने अपनी मां को ज्ञान दिया, देवहूति को, आसन प्राणायाम सांख्य का उपदेश दिया, यम नियम आसन प्राणायाम, ऐसे मां को उन्होंने ज्ञान दिया। और अंत में गंगा सागर में जाकर समाधि में कपिल देव लीन हो गए। मनु जी महाराज की जो बड़ी बेटी थी आकृति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जहां भगवान ने यज्ञ नारायण बन के अवतार लिया। तीसरी जो बेटी है उसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। भैया ये दक्ष प्रजापति ना ये बड़ा अभिमानी है। क्यों है अभिमानी? क्योंकि इसको प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया, और जब ये अध्यक्ष बन गया तो इसमें घमंड आ गया, अभिमान आ गया। होता है कि नहीं होता? जब कोई हमारे गांव का व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाए तो वो अपने आप में बोलता है कि मैं बड़ा। तो दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया। अभिमान ठीक है करा, लेकिन किससे कर लिया? त्रिदेव से, ब्रह्मा विष्णु और महेश से। अब इसने एक सभा का आयोजन किया, कथा बड़ी प्रसिद्ध है, सबने सुनी होगी। उस सभा में सबको बुलाया। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति आया तो सारे लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। त्रिदेव कौन कौन नहीं हुए? ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति सोचा ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, पिता थोड़ी खड़े होते हैं बेटे के आने पे, कोई बात नहीं। फिर देखा नारायण भी खड़े नहीं हुए, बोले तो दादाजी अपने, ये भी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही देखा शिव जी खड़े नहीं हुए, क्रोध उसी समय करने लगे। विकराल रूप वाला, भस्म लगाने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न ओढ़ने का ठिकाना, कैलाश पे भांग पिए रमा रहता है। भाग फुट गए मेरी बेटी के कि मैंने ऐसे घर में उसका विवाह कर दिया। भयंकर क्रोध करने लगा वो तो। क्यों क्रोध करने लगा? क्योंकि उसको अभिमान आ गया। क्या फर्क पड़ता है कोई उठे कोई नहीं उठे, कोई हमारा सम्मान करे कोई नहीं करे, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? व्यक्ति के जीवन में सब में ऐसा है कि हमारा कोई ना कोई सम्मान करना चाहिए। क्यों चाहते हो सम्मान हो? क्यों चाहते हैं हम कि हमारा सम्मान हो?
हर व्यक्ति के जीवन में आता है, अरे मैं वहां गया तो मेरा सम्मान नहीं करा, मैं यहाँ आया तो मेरा किसी ने सम्मान नहीं करा। ये जो सम्मान की चाह है ना, यही व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। आप चाह रखो क्योंकि कोई आपका सम्मान करे। भगवान का भगत पता है कौन होता है? हम ब्रजवासी कहते हैं कि ना सम्मान की चाह न अपमान का भय, गिरिराज धरण की जय। हम ना सम्मान की चाह रखते हैं और ना अपमान का भय रखते हैं। एक बार बताओ, मैं आपके गांव में कथा करना है, मेरा किसी ने अपमान कर दिया, मेरा नहीं करा, उसका करा, मैं क्यों चिंता करूं? कल कथा में सुना था ना आपने, उस संत का अपमान कर दिया तो किसको चिंता हुई? उसको। बस तो ये सम्मान की चाह रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल जमाना दिखावे का है साहब, दो चार जैसे आगे पीछे घूमे और ये बड़ा आदमी। तो ऐसे दक्ष प्रजापति को सम्मान की चाह में उसने शिव जी को पता नहीं क्या क्या कहने लग गया। शिव जी समझदार है ना, शिव जी बोले ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां अपनी वजह से कोई कष्ट हो। समझदार आदमी क्या करता है? अपनी वजह से अगर किसी को तकलीफ हो तो इसी जगह से उठ के चले जाना चाहिए, बहस नहीं करना, बहस नहीं करना, तुरंत उठ के जयराम जी की भैया अगली बार से ध्यान रखेंगे और उठ के चले जाओ। शिव जी उठ के चले गए, कोई उन्होंने घर पे कोई बात नहीं करी। दक्ष प्रजापति ने फिर से एक सभा का आयोजन रखा, यज्ञ का आयोजन रखा, पूरी दुनिया को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब क्या हुआ पता है? भगवान शिव, यज्ञ का दिन आ गया, भगवान शिव माता पार्वती की सती के साथ में, भगवान शिव सती के साथ में कैलाश पर बैठे हुए पत्थर पे। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी, सब पता है उन्हें। उन्होंने बोला सती कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करेगी, इससे अच्छा ध्यान कहीं और लगा दो। उन्होंने सती को कहा, सती सुनो, चलो आज राम कथा सुनते हैं। अब भगवान शिव सती को राम कथा सुनाने लगे। सती सुनो, आओ मेरे साथ गाओ। सती बोले क्या गाना है? बोले राम नाम गुण गाते हैं। भगवान शिव सती से कहने लगे, सती कलयुग केवल नाम क्या हो रहा है? यमन कर दो, यमन यमन यमन।
सुनो, सती कथा सुनो। इतनी देर में क्या हुआ, भगवान तो खुले में रहते हैं, अब ऊपर से एक देवता विमान लेके जा रहा है। ऊपर से एक देवता विमान लेके जा रहे हैं। अब सारे देवता ऊपर से ही क्यों जा रहे हैं? सोचो, अरे खुला आसमान है, एक बात समझो, अगर हवाई जहाज निकलना है तो जरूरी हमारे ऊपर से ही निकले, कहीं और से भी निकल सकता है, इतना बड़ा आकाश है, लेकिन वो वहीं से निकल रहे। क्यों? देवता भगवान को नहीं छोड़ रहा, बोला देखो तुम्हारे ससुर ने तुमको तो नहीं बुलाया, हमको बुलाया दिखाने के लिए। तुम्हारे ससुर ने तुम्हें तो नहीं बुलाया, हमें बुलाया दिखाने के लिए। देवताओं की पत्नी पता है ऐसा साड़ी घुमा घुमा के जा रही, अब बेचारी उमा का ध्यान जाए नहीं तो सती का ध्यान जाए नहीं तो नहीं, फिर क्या हो। और भाई बहनों की तो आदत है, कोई अगर कोई नहीं आई तो सब देखते ये कौन आई भाई, दूसरी सीटी की दिखे। अब सती इधर उधर देखे, ये कहाँ जाना है सबके साथ। भगवान बोले जाने दो, अपने क्या करना, तुम तो मेरे साथ गाओ, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम पहले बताओ ये सब कहाँ जा रहा है। भगवान बोले देखो सती तुम्हें क्या करना, खुला आसमान है। लोगों की आदत है, अगर कोई आपका शत्रु आपके पड़ोसी से आपकी नहीं बने, समझना झगड़ा हो गया, और सामने वाले की उससे बनती है, अब वो उसके ब्याह में जाएगा, किसके? जो आपका शत्रु उसके, और आपके आके बोलेगा देखो साहब, परमार साहब ये जो मकान की चाबी आपके यहाँ दे जाओ क्या, मेरे को हमने बुलाया है। परमार साहब बोले दे जा भैया, ठीक है तेरे को बुलाया, चले जा। अब वो गया तो सही ब्याह में, फिर वापस आया पलट के। एक बात बोलूं, मेरे को तो बहुत बुरा लगा, उन्होंने तुमको नहीं बुलाया, और क्या भोजन बनाया। अरे हमको क्या करना उनके भोजन से भैया, पर वो बताएगा, तुमको नहीं बुलाया, पर क्या शादी करी, आनंद आ गया। अरे मंत्री भी आए उनके, वो इंदर सिंह जी, अच्छा हाँ सब आए थे। ये लोगों की आदत है। कोई अगर आपका किसी ने बुरा करा है तो आपका जो साथ वाला वो उससे दोस्ती करता है, बोलो राधे राधे, होता है कि नहीं होता है? अब सब भगवान शंकर को चिढ़ाए, अब भगवान शंकर शंकर है, उनके क्या फर्क पड़ता है किसी से। उन्होंने बोला उमा, उन्होंने बोला सती देखो ये तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। बोले पिता के यहाँ तो हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं सती आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ हमारा कोई आओ नहीं करे, आदर नहीं करे, सत्कार नहीं करे, इसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए। सती कहती भगवान के यहाँ मंदिर में, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बार बार जब भगवान से सती जिद करने लगी, बेटा एक बार मैं सही करूंगा, लाइट आगे से कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर और से, जो भगवान की इच्छा।
भगवान कहने लगे, आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए चाहे कंचन बरसे। कोई अगर आपका आओ नहीं करे, आदर नहीं करे, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। हमारे परमार साहब ने एक बात बोली मुझे, मैंने कहा परमार साहब आप कथा का, अपने गांव में कथा है। बोले गुरुजी मैं मेरे बेटे के ब्याह में भी किसी के गया नहीं गया मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक एक गांव के घर में सबको निमंत्रण देने गया हूँ, सभी को। तो इनकी बहू बोलती कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई चाय पी पी के 3 दिन तक, जबकि कथा में निमंत्रण की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि कथा इनके घर का काम थोड़ी है, कथा तो भगवान का काम है। कथा में निमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। जो कथा में निमंत्रण की का सोचे उससे बड़ा कोई भगवान का शत्रु भी नहीं। जो भगवान के काम में निमंत्रण का इंतजार करे कि हमें बुलाए तो हम जाए, क्योंकि कथा किसकी है? भगवान की है। करने वाले हनुमान जी हैं, ना आप ना हम। पर फिर भी बोले मैं एक एक घर में गुरु जी गया हूं, मैंने बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छे शब्द बोले कि हर घर में भगवान इतना स्वागत सत्कार हुआ, सबने इतने प्रेम से चाय पिलाई, बड़ा आनंद आया सबसे मिलके। और अगर कोई मेरे शत्रु भी होंगे ना, वो भी मेरे से इतने प्रेम से मिले कि अब हमारा प्रेम बढ़ गया, वो शत्रुता तो पता नहीं कहां चली गई। कितनी अच्छी बात हुई है, कितनी अच्छी बात हुई। तो ये प्रेम है। भगवान शंकर ने कहा मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पिता ने ऐसा कार्य करा है कि उनने तुम्हारी सारी बहनों को तो बुलाया, केवल तुम्हें नहीं बुलाया, तो फिर नहीं जाना चाहिए। अगर वो किसी को भी नहीं बुलाते, अगर वो किसी को भी नहीं बुलाते और केवल तुम्हें, और तुम्हें भी नहीं बुलाते, तुम चली जाती, लेकिन उन्होंने सबको बुलाया है, सबके निमंत्रण भेजा है, लेकिन केवल तुम्हें नहीं भेजा है, तो तुम्हें बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो एक बात हमेशा इस कथा में बोलता हूं कि जीवन में कोशिश करो कि किसी से शत्रुता हो ही ना। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर धागा टूट गया तो भी टूटा ही रहने दो, अगर जोड़ोगे तो गांठ तो दिखेगी। इसलिए सबसे प्रेम से बोलो। आज सती जिद करने लगी मुझे जाना है, भगवान शंकर ने खूब समझाया, नहीं मानी। सती पिता के यहाँ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई राम कथा में कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दर्श से उन सन्मानी, पंडित जी का माइक मत करा, वो कर ले। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षराशि का गुण सन्मानी, दक्षराशि का गुण सन्मानी, सादर भले मिले माता, सादर भले मिले भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। पिता के घर जब गई, सबको ही मिले, लेकिन पिता ही नहीं मिला। एक बेटी के यहाँ पर, एक बेटी अगर अपने पियर में जाए
और उससे उसका बाप ही नहीं बोले तो उस बेटी पे क्या बीतेगी। पिता ने देखा भी नहीं, बहनें मजाक कर दी, देखो देखो इसको बुलाया नहीं, फिर भी आ गई है। ये क्या, ये दुनिया है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य सब आपके हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो रिश्तेदार भी बोलते हैं वो तो पगला है, वो कोई काम का नहीं है। सब पद की महिमा है साहब। सती का सबने अपमान करा। सती ने बोला एक और है जो मुझे अपनाएगी। सादर भले ही मिली एक माता, माँ के पास गई, माँ ने कलेजे से लगा लिया, बेटी आजा। माँ में यज्ञ मंडप की रचना देखकर आती, यज्ञ मंडप में सती गई और जैसे ही यज्ञ मंडप में देखा सारे भगवान का स्थान, इंद्र का, कुबेर का, सभी देवताओं के मंडल बने हैं, स्थान बने हैं, लेकिन कहीं भी भगवान शंकर का जब स्थान नहीं देखा। सती को क्रोध आया, मेरे स्मंदमती पिता ने मेरे पति का अपमान किया। मेरा पति कोई साधारण पति नहीं, जगत का पति है। और ऐसा अपमान देखकर सती के मन में आया, क्यों ना आज पिता को खत्म कर दूं। लेकिन बोले पिता का अगर अपमान कर दिया तो पृथ्वी पर क्या संदेश जाएगा। उसी समय अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित करा और सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। कई जोग अग्नि तनु जारा, होई सकल मां हाहाकारा। पूरे संसार में खलबली मच गई, सती जलकर भस्म हो गई। नारद जी के द्वारा कैलाश पर ये खबर पहुंची। भगवान शिव को भयंकर क्रोध आया और भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोला, जटाओं को पर्वतों पर फेंका। वीरभद्र नामक गण उत्पन्न हुए। वीरभद्र को कहा जाओ जाकर अभिमानी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष को उठाया, उसकी गर्दन को काटा और ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। मालकुंस का सारे देवता भगवान शंकर के पास जा रहे हैं। भयंकर क्रोध है भगवान शंकर को। सती जलकर भस्म हो गई। भगवान शंकर से डरे हुए सारे देवता भगवान के पास गए। महादेव, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? कहीं तीसरा नेत्र ना खुल जाए। और सारे देवता शंकर भगवान के पास गए। आओ हम भी सुनते हैं। मम गसनि सधनि सा नमः शिवाय गंगा
बोला